माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे गाइस। आई थिंक आपको आवाज़ से पता लग रहा होगा कि आई एम नॉट फीलिंग वेल दिस टाइम आल्सो, बट स्टिल आई एम हियर, क्योंकि आपके लिए स्टोरी लाना भी तो ज़रूरी है ना। बट हो सकता है कि आज का स्टोरी थोड़ा छोटा बने, बिकॉज मुझे खुद ही मेरी आवाज़ बहुत अजीब सी लग रही है। तो आई थिंक आपको जब आवाज़ आएगा तो वो भी अजीब ही होगा। और मैंने देखा कि कल की वीडियो पे अच्छे से व्यूज़ कमेंट्स नहीं आए हैं। क्या यार, क्या बोर हो रहे हो तो प्लीज़ बता दिया करो कि जब आपको लगता है कि स्टोरी थोड़ी बोरिंग हो रही है, बिकॉज मुझे लगता है मैंने स्टोरी कुछ ज़्यादा ही लंबी जो है वो ले ली है। बट आज इसका सेकंड लास्ट जो है वो पार्ट में आपको सुनाऊंगी, एंड टुमारो इसका जो है वो लास्ट पार्ट जो है वो आ जाएगा। तो प्लीज़ 2 दिन के लिए आप स्टोरी के साथ जो है वो एडजस्ट कर लीजिए, एंड लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने अदर फंक्शन फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर कीजिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा वांगजी होता है वो अब सभी के सामने आने के लिए जो है वो रेडी था, बिकॉज हमारा जो लॉन कॉरपोरेशन है वो अभी गुस्से में जो है ना वो ओपन हो चुका था। मतलब वहाँ पे सारे जितने भी ऑफिस वगैरह जो थे वो वर्किंग कंडीशन में जो थे वो आ चुके थे, और उसे ये सब कुछ होते हुए लगभग 15 से 20 दिन जो थे वो हो चुके थे। और अब जितने भी अदर कंपनीज के साथ वो कोलैबोरेट कर रहे थे, वो सभी कंपनीज जो है वो लॉन कॉरपोरेशन के सीईओ को जो है वो देखना चाहती थी, जिसके कारण वो जो है वो हमारे लॉन कॉरपोरेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो थे वो बना रहे थे कि अब बहुत जल्द वो जो है वो हांग वोंग जुन को जो है वो देखना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि वो कौन है, वो कैसे दिखते हैं, उनका डेजिग्नेशन क्या है, मतलब वो क्या करके आए हैं, और क्या वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए या नहीं है। बिकॉज सभी जानते हैं कि इन कोरिया जो हमारे सिचुएन जिस कंपनी का जो है वो सीईओ है, वो कंपनी जो है वहाँ पे टॉप 5 में जो है वो आती है। तो क्या उनके ब्रदर हांग वोंग जुन भी इतने कैपेबल है कि वो इस पोजीशन को जो है वो संभाल सकते हैं, या फिर चैन को ये पोजीशन देना जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, नॉट अ सीईओ। मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब आप वही कहोगे कि सेम ही हो जाता है, बट इस टाइम जो हमारा सिचैन है वो हमारे वांगजी का सिर्फ हेल्प करेगा वहाँ पे उसको मैनेज करने में, डायरेक्ट करने में। बट जो सीईओ है, जो मेन ऑनर है उस कंपनी का, वो हमारा हांग वोंग जुन ही रहने वाला है। तो इसी कारण वो सभी जो थे वो उसे देखना चाहते थे, जिसके लिए वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो थे वो एक्सर्ट कर रहे थे। और अब वो दोनों भाई जो थे ना वो मान चुके थे कि ठीक है, अब शायद उन्हें जो भी आज तक उन्होंने हांग वोंग जुन को जो है वो छुपा के रखा है ना, अब उस हांग वोंग जुन को जो है ना वो सबके सामने जो है वो लाना ही पड़ेगा। और उन्होंने जो है वो 1 हफ्ते के बाद का डेट जो है वो फिक्स किया था। यहाँ इसमें हमारे वी कॉरपोरेशन के भी हमारे जंगचा और हमारे आली जो थे वो शामिल थे, बिकॉज पिछले 1 महीने से जो वो अपना टाइमिंग टोटली शेड्यूल के साथ ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, इतना ज़्यादा वर्कलोड उनके ऊपर होना कि वो सही में बहुत ही ज़्यादा ना हेक्टिक लाइफ वो जी रहे थे। वो हेक्टिक लाइफ थी नहीं एक्चुअली, बट उन्हें लग रहा था, बिकॉज उन्हें आराम से आने जाने की आदत थी, आराम से खाने की आदत थी। जो भी काम था वो हमारे विजंग से और हमारा विभूषण जो है वो देख लिया करता था। बट दिस टाइम हमारे विभूषण ने जो है, एज यू ऑल नो सभी, कि उसने जो है वो रिज़ाइन कर रखा है। और वही दूसरी साइड जो हमारे विजंग से है, ही इज़ द सीईओ ऑफ द कंपनी, और उसका कोई भी काम नहीं है। उसका सिर्फ काम है कि वो जो भी काम हो रहा है उसको देखे, उसको मैनेज करे कि क्या वो सही से हो रहा है, और उसके ऊपर जो है वो नज़र रखे। उसका ये काम नहीं है कि वो जाके खुद एम्प्लॉयज़ से जो है वो काम करवाए। तो अब उन्होंने इन रियलिटी मतलब जो एक सीईओ करते हैं, उन्होंने वो पोस्ट जो है वो संभाल रखा है, जस्ट बिकॉज हमारे वांगजी की वजह से, या मैं ये कहूँ कि हमारे हांग वोंग जुन की वजह से। और अब ऐसे करते 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 उनका जो है वो 5 दिन जो है वो बीत जाते हैं। यहाँ हमारे सिचुएन और हमारी जो वेंशिंग थी वो हमारे वागजी के पास जो है मतलब वही उसकी कंपनी में जो है वो आते हैं, बिकॉज जब भी हमारे कंपनीज आर्स होते थे, हमारा जो हांग वोंग जुन है वो अपनी कंपनी में अपने ऑफिस में भी नहीं बैठते थे। स्टिल इतने दिन 5 मतलब लगभग 15 से 20 दिन कंपनी को चले हुए हो चुके हैं, एंड इस हफ्ते के भी आगे के 5 दिन जो है वो निकल गए हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप ये रख लो कि पिछले 1 महीने से कंपनी वर्क कर रही है, लेकिन पिछले 1 महीने से किसी भी वर्कर ने हांग वोंग जुन को नहीं देखा है, बिकॉज वो अपने रूम से बाहर ही नहीं आते थे। जो भी उनका फ्लैट था वो से बाहर नहीं आते थे, बिकॉज वो किसी को भी अपना फेस नहीं दिखाना चाहते थे।
अगर कोई भी काम होता था तो वो चीज़ उनके टेबल पे जो है वो प्लेस कर दी जाती थी, जिसको हमारा जो ब्यूटिशियन है वो बाद में वहाँ से उठा लेता था। और दूसरी बात कि जो उसका डोर था वो वुडन था, तो ऑब्वियसली बात है कि कोई अंदर नहीं देख पाएगा। और जो बाकी की वॉल्स थी वो ऐसे ग्लास से बनी हुई थी कि जिससे आप बाहर से अंदर नहीं देख सकते हो, लेकिन अंदर से बाहर सब दिखेगा। और जो एक ट्रांसपेरेंट वाली दीवार थी उस पे जो थे वो कर्टन्स लगे हुए थे, ताकि कोई हंगचुन को जो है वो उस समय ना देख सके जिस समय वो अपने ब्रदर से जो है वो बातें करते हैं या किसी मेन एम्प्लॉय से जो है वो मीटिंग करते हैं या जो उन्हें जानते हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो हमारा विभूषण जो है वो हंगचुन का जो था वो संभाले हुआ था, और उसे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी जो थी वो लग रही थी, बिकॉज आज तक उसने भी कॉरपोरेशन के अंडर भी वर्क किया है। वो एक अच्छी पोजीशन पे वहाँ पे जो है वो वर्क करता था, लेकिन जब से वो यहाँ मतलब लास्ट 1 मंथ से वो यहाँ काम कर रहा है, उसे ये पता लग रहा है कि काम होता कैसे है, कैसे आप किसी चीज़ को जो है वो मैनेज कर सकते हो। बिकॉज़ वहाँ वो हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करते करते ही अपना काम जो है वो उल्टे सीधे निपटा लिया करते थे। लेकिन इस समय हमारा विभूषण ने जो है वो ये सीखा है कि उसे किस तरह से एक तसल्ली पूर्वक जो है ना मतलब अपना पूरा काम करना है। उसे ये समझ आया है कि किस तरह से वो अपने काम को जो है वो परफेक्टली नीट एंड क्लीन तरीके से जो है वो कर सकते हैं। और ये चीज़ उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी और वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश भी था। वही हमारे सिचुएशन और जो हमारी बेंचिंग थी वो हमारे विभूषण और हमारे वांगजी से कहते हैं कि आई थिंक अब तुम्हें जो है वो शॉपिंग पे जो है वो जाना चाहिए, बिकॉज आफ्टर अ डे तुम्हारा जो है वो यहाँ पे अभी के सामने जो है वो फेस रिवेल सेरेमनी जो है ऑब्वियसली बात है कि वही होने वाला है। तो आई थिंक कि तुम्हें अपना ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा तो एज पर CEO ऑफ लान कॉर्पोरेशन जो है वो करना होगा, बिकॉज तुम अभी तक अपने लंजा वाली ही ड्रेसअप में जो है वो रहते हो। तभी हमारा लंजा उससे कहता है कि जी जी मुझे यही ड्रेसअप जो है वो अच्छा लगता है। तभी जो हमारी याली है, सॉरी मैं याली पे आ गई यार, जो हमारी वेंशिंग है वो से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें यही ड्रेसअप अच्छा लगता है, लेकिन स्टिल आई थिंक तुम्हें जो है वो चेंज करना चाहिए और तुम्हें अपने लिए अच्छे से सूट्स जो है वो बाय करने चाहिए, बिकॉज फ्रॉम दैट डे यू आर द CEO ऑफ दिस कंपनी। और तुम्हें जो है वो इस ऑफिस में जो है वो बैठना पड़ेगा, सभी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे पर्सनली जो है वो मीट करना होगा, बहुत सारी मीटिंग्स जो है वो अटेंड करनी होगी। एंड तुम वहाँ पे इतने फॉर्मल या मैं ये कहूँ कि इतने अनफॉर्मल ड्रेस पे जो है वो नहीं जा सकते हो, बिकॉज वहाँ से फॉर्मल ही क्लोथिंग जो है वो लगेगी। तो जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है तो वो हमारे वांगजी की तरफ देखता है और मुझसे कहता है कि हाँ गगा सही कह रहे हैं और चीज़ें भी सही कह रही हैं, आई थिंक कि हमें शॉपिंग कर लेनी चाहिए। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है वो से कहता है कि ठीक है, बट मेरा एक शर्त है कि अगर जीजे और गगा भी चलेंगे। लेकिन इतने में ही जो उसकी सीजे है वो उसके कान के पास जाते हुए कहती है कि आज हमारा डिनर का प्लान है, तो प्लीज़ तुम इसे जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट मत करो। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है उसके कान टोटली रेड हो चुके थे, वो कहता है कि ठीक है ठीक है ठीक है। तभी वो जो है वो अपने गगा की तरफ देखते हुए कहता है कि गगा आई थिंक मुझे और विंग को अभी निकलना चाहिए ना शॉपिंग के लिए, ताकि हम अच्छे से जो है वो शॉपिंग कर लें। और वैसे भी मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 मंथ का कलेक्शन जो है वो अपने लिए यहाँ लाना होगा, तो उसके रिगार्डिंग मुझे वक्त भी बहुत लगने वाला है और आप यहाँ का देख लेंगे। तभी जो हमारा सीचर है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि मतलब वांगजी इतने जल्दी कैसे बदल सकता है, लेकिन वो से कहता है कि हाँ ठीक है, अच्छे ड्रेसिंग मतलब अच्छी ड्रेस अपने लिए जो है वो सिलेक्ट करना। एंड क्या तो वो कुछ नहीं कहता, बिकॉज उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब अभी हो क्या गया। अभी वांगजी कुछ और कह रहा था, अभी 2 मिनट में वो कुछ और कह रहा है। इतने में ही जो हमारा विभूषण था उनसे कहता है कि गगा आप टेंशन मत लीजिए, वैसे मेरे कपड़ों की चॉइस बहुत अच्छी है एंड आई प्रॉमिस कि आपके ब्रदर बहुत अच्छे लगेंगे। जिसके बाद जो हमारा सिचैन है वो स्माइल करता है और हमारे विभूषण के कंधे पे जो है वो हाथ रखता है, उससे कहता है कि मुझे पता है दैट यू आर द बेस्ट चॉइस फॉर माई ब्रदर। और जैसे ही हमारा जो विंग है वो ये बात सुनता है वो सही में ब्लश कर रहा था, बिकॉज उसे भी फील हो रहा था कि ये बात सच थी कि वांगजी वो उसके लिए बेस्ट चॉइस था। उसके बाद जो हमारा विंग होता है वो अपने मतलब जो हमारा विंग और वांगजी होते हैं वो उन्हीं के ही ऑफिस से एक प्राइवेट एलिवेटर जो है वो नीचे तक जाता था, वो उसके थ्रू जो है वो अपनी पार्किंग एरिया में जाते हैं, वहाँ से अपनी गाड़ी लेते हैं। जिसके बाद हमारे जो विभूषण था और जो विंग था उन्होंने अपने फेस पे जो है वो मास्क जो है वो अप्लाई कर लिए थे, आंखों पे गॉगल लगा लिए थे, सिर पे हेड लगा ली थी, ताकि उन्हें जो है वो कोई भी देख ना पाए या उन्हें कोई पहचान ना पाए।
जिसके बाद वो एक मॉल में जो है वो चले जाते हैं। मॉल वहीं गुसू का था। वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग जो है वो करते हैं, लेकिन यहाँ जो शॉपिंग थी वो मतलब उसके सिर्फ 15 से 20 सूट ही अभी तक उन्होंने बाई किए थे। बिकॉज गाइज ये मैं सोच रहा कि बहुत ज़्यादा है, बिकॉज हमारे वांग जी के पास कोई भी ऐसी ड्रेसेस नहीं है, फॉर्मल ड्रेस उसके पास नहीं है। बिकॉज वो हमेशा से लंजा ही बन के रहता था और उसे वैसे ही रहना पसंद था, तो वो वैसे ही कपड़े डालता है, नॉर्मल वाले, मिडिल क्लास वाले। लेकिन अभी वो CEO है ना, तो उसे वैसे ही डालने पड़ेंगे, तो इसलिए वो 15 से 20 ड्रेसेस तो लेते हैं। लेकिन यहाँ हमारे विंग को जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। वो लंजा की तरफ देखता है और उससे कहता है कि अगर अभी हम यूनमंग सिटी में होते ना, तो ऑब्वियसली कि जो यूनमंग का मॉल है ना, वहाँ पे तुम्हारे लिए परफेक्ट ड्रेसेस मिलती। और लो जी, सुनने की बात थी, हमारा जो वंग जी है वो अपने काका को जो है वो कॉल करता है, उनसे कहता है कि काका मैं यूनमंग सिटी जो है वो जाना चाहता हूँ, पिंक को वहाँ के मॉल से जो है वो शॉपिंग करना है। जैसे ही हमारे सिचैन जो है वो ये सुनता है, उसे कहते हैं कि ठीक है, तुम दोनों एयरपोर्ट पहुँचो, तब तक जेट वहाँ जो है वो पहुँचता होगा। तो गाइस वो इतने अमीर है कि उनके पास अपना पर्सनल जेट है, जिससे अभी वो जो है वो यूनमंग जाने वाले हैं। तो कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो जो है वो वहीं गुसू के एयरपोर्ट पे जो है वो पहुँच जाते हैं, जहाँ से वो अपने प्राइवेट जेट में बैठते हैं और यूनमंग के एयरपोर्ट पे जो है वो लैंड करते हैं। जिसके बाद उन्हें वहाँ भी एक कैब जो है वो लेने आती है, बिकॉज़ ये कैब उन्होंने जानबूझ के जो है वो अपने लिए मंगवाई थी, ताकि किसी को ये शक ना हो कि ये पर्सन जो है वो बहुत हाई सोसाइटी से जो है वो बिलोंग करते हैं। बिकॉज़ यूनमंग में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उन दोनों को जानते थे, और वो अभी तक वहाँ अपनी आइडेंटिटी जो थे वो रिवील नहीं करना चाहते थे, जिस कारण वो जो है वो कैब में जो है वो हम मॉल तक जो है वो जाते हैं। मॉल में जाने के बाद जो हमारा विंग था ना, वो बहुत क्यूट सी ड्रेसेस, मतलब क्यूट नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी फॉर्मल ड्रेसेस जो है वो हमारे वंजी के लिए जो है वो सिलेक्ट करता है। जिसमें हमारी पहली ड्रेस थी, जिसमें उसका ब्लैक कलर का जो है वो लोअर था, वही हाई नेक ब्लैक कलर अपर था, और जिसके ऊपर उसने ग्रीन कलर का जो है वो डार्क ग्रीन, ये ग्रीन होता है, मतलब वो ना ब्लेजर में बहुत सही लगता है, वैसे कलर का जो है वो ब्लेजर जो है वो सिलेक्ट करता है, ब्लैक शूज, और वो चीज़ उसे डालने के लिए जो है वो दे देता है, और उससे कहता है कि प्लीज़ गगन ये आप डाल के आओ। ये ऐसे ही हमारा भाई जी उसके मुँह से गगन सुनता है ना, वो सही में फ्लैट होने वाला था, लेकिन तभी हमारा विंग उसे कहता है कि जा जल्दी करो ना, जाओ तुम इसे ट्राई करके आओ। और वैसे ही वो बहुत सारी ड्रेसेस जो है वो ट्राई करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्हें कोई नज़रें तो बहुत देर से घूर घूर के जो है वो देखी जा रही है। लेकिन चलो अब क्या ही कर सकते हैं, वो नज़रें सिर्फ उन्हें घूर सकती हैं। लेकिन चलो, अब जिस पर्सन को चुल मची रहती है ना, वो उंगली करने तो आएगा ही आएगा। तो लो जी, निगाहों वाले जो जनाब थे वो उनके पास पहुंच ही जाते हैं, और उनका नाम है हमारी मिस याली। तो हमारी मिस याली जैसे ही वहाँ आती है, तो वो बिंग को जो है वो एक धक्का देते हुए उससे कहती है कि ओ, क्या तुम्हारी औकात भी है कि जितनी ड्रेसेस तुम देख रहे हो उतनी तुम ले सकते हो। तभी जो हमारा विंग होता है वो उसे कहता है कि डोंट अंडर एस्टिमेट मी। तुम ये सोचती हो कि अगर मैंने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया है तो क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? आई एम स्टिल द सन ऑफ वे कॉर्पोरेशन CEO। जितना मैं उड़ाना चाहूँ ना, मैं उतना उड़ा सकता हूँ, बिकॉज आई एम हैविंग अ ब्लैक कार्ड। और तुम्हें ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है कि मैं इन ड्रेसेस का पैसा कहाँ से लाऊंगा और कहाँ से दूंगा। इट्स माई चॉइस, मैं लेना चाहता हूँ और मैं ले रहा हूँ। अगर तुम्हें ज़्यादा जो है वो इससे दिक्कत हो रही है, तो तुम मेरे लिए ये सब बाई कर लो। और जैसे ही अली ये सुनती है ना, वो सही में हमारे विभूषण को जो है वो बहुत ज़ोर से धक्का जो है वो दे देती है, जिसकी वजह से हमारा विभूषण जो है वो वहाँ गिर जाता है। और वही दूसरी साइड हमारी अली भी जो है वो गिरने का नाटक करती है, जिसके बाद वो जो है वो जोर से चीखना जो है वो स्टार्ट कर देती है कि देखो ना, ये पर्सन उसे छेड़ रहा है, इसने उसे धक्का दे दिया, ये वो सो। मतलब वो हमारे विंग को जो है वो टोटली फंसा देती है। वहीं बहुत ज़्यादा क्राउड जो था वो इकट्ठा हो गया था, और उनमें से कुछ पर्सन जो है वो हमारे विंग को जो है ना वो मारना जो है वो स्टार्ट कर चुके थे। लेकिन इतने में ही हमारा विंग जो है वहाँ आ जाता है, जिसका वो जो है वो विंग को जो है उनसे जो है वो छुड़ा देता है। उससे कहते हैं कि हाउ डे यू टू टच माई बैड। लो जी, सुनने की बात थी कि वो सभी बहुत ज़्यादा हैरान थे, और वो उससे कहते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और तुमने इसे टच किया भी कैसे, और वो भी किसके कहने पे। इतने में ही एक लेडी वहाँ पे कहती है कि अगर ये तुम्हारा मैन है, तो क्या तुमने इसे ये नहीं सिखाया कि लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है। देखो ना, वो उसके साथ जो है वो छेड़ रहा था, उसने उसे यहाँ गिरा दिया। तभी जैसे ही हमारे वांगची की नज़र जो है वो याली पे पड़ती है, वो उसे कहता है कि साली साहिबा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जब सारे लोग जो है वो ये सुनते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि साली साहिबा ये इसे क्या कह रहा है। तभी जो याली है उसे कहती है कि क्या क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। तभी हमारा जो भांजी है उसे कहते हैं कि ओह रियली, कि तुम मुझे नहीं जानती हो, तुम अपने प्यारा जीजा जी को नहीं जानती, वही जीजा जी जिसको तुमने कुछ दिन पहले फंसाने का कोशिश किया था।
ये बात सुनना था कि हमारी जो याली है ना उसका टोटली फेस जो है वो रेड हो चुका था। इतने में वहाँ के ऑनर भी जो है वो आ जाते हैं और यहाँ जो हमारा वांगजी है उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ की सीसीटीवी फुटेज की मुझे जो है वो पूरी रिकॉर्डिंग दिखती है और आई थिंक तुम्हें यहाँ पे जो है वो सभी के सामने जो है वो चलानी चाहिए कि किसने किसको फंसाया है। और वो मैनेजर वैसा ही करता है और जब सभी देखते हैं कि जो याली कह रही है वो झूठ है तो वही लेडी जो है वो आके याली को जो है वो एक स्लैप करती है और उससे कहती है कि अगर तुम जैसी औरत इस दुनिया में प्रेजेंट होना तो कोई भी सेफ नहीं रह सकता है। ये बात सुनने के बाद तो याली वहाँ से पाँव पटकती हुई चली जाती है और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था वो जो है वो जैसे कैसे करके अपने को जो है वो खड़ा करता है, जिसके बाद वो स्माइल करके जो है वो वांगची की तरफ देखता है। उससे कहता है कि आई एम सॉरी, वो मेरी वजह से। लेकिन तब भी जो हमारा वांगची है उससे कहता है कि इट्स ओके, क्या क्या तुमने मेरे लिए कुछ और सिलेक्ट किया है। तभी हमारा जो विंग है वो स्माइल करते हुए उसके पास कुछ और ड्रेसेस जो है वो देता है, जिसके बाद वो उन सभी ड्रेसेस को लेके जो है वो आगे जाके पेमेंट करवाते हैं। मतलब उन्होंने वो ड्रेसेस ली थी, उन्होंने उसके साथ में शूज़, टाइज, बेल्ट सब कुछ जो है वो रेडी कर लिया था। और वहीं दूसरी साइड जो हमारे सिचुएशन थे उन्होंने हमारे वांगची का जो एक रूम था, मैंने आपको बताया था कि उनके पास 2 रूम थे। एक रूम को जहाँ वो स्टडी बनाना चाहता था तो उसको उन्होंने रिनोवेट करके मतलब वही उनके लिए अलमीरा वलमीरा जो है वो एक साइड पे सेट करवा दी थी ताकि उन दोनों के कपड़े जो है वहाँ जो है वो अच्छे से आ जाए। जिसके बाद जो हमारा विभूषण है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग जो है वो अपने लिए करता है। अब वो दोनों जो थे वो अगेन अपने प्राइवेट जेट से जो है वो गुसू आते हैं, जहाँ से वो अपना अगेन से सामान पिक करके जो है वो अपने कंपनी जो है वो पहुँच जाते हैं। और इसके बाद का सीन हमें दिखाया जाता है गाइस 2 दिन बाद का, मतलब आज का। आज जो है वो हमारे हंगुंग जिन की जो है वो फेस रिवीलिंग जो है वो सेरेमनी है। सभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि हंगुंग जिन को कैसे रेडी किया जाए। तभी जो हमारा विभूषण है उससे कहता है कि लंजा बहुत ज़्यादा सुंदर है, जब सभी इसे देखेंगे ना तो उसको तो मतलब उन सबका इस पे दिल आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो वही जो ब्लैक ड्रेस उसने फर्स्ट मंथ जो है वो यूनमंग पे जो है वो सिलेक्ट किया था वो डाल के जाए। और वो ड्रेस थी ही इतनी प्यारी कि हमारा वांगची जो है ना वो मना नहीं कर पाता और वो उस ड्रेस को जो है वो डाल लेता है। जब हमारे सिजान देखते हैं तो हमारे सिजान भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव होते हैं, बिकॉज हमारा जो लंजा है ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर परफेक्ट बिजनेसमैन जो है उस ड्रेस में जो है वो दिखाई दे रहा था। इसके बाद जो हमारे सिजान होते हैं वो हमारे वांगजी को कहते हैं कि वांगजी आर यू रेडी। तभी वांगजी से कहते हैं कि हाँ काका मैं रेडी हूँ। जिसके बाद वो हमारे विभूषण की तरफ देखते हैं उससे कहते हैं कि विंग आर यू रेडी। तभी हमारा विंग जो है उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि गगा यस आई एम रेडी। जिसके बाद जो हमारा सिचैन होता है वो उसे कहता है कि ठीक है अब हमें जो है वो कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जो है वो चलना चाहिए ताकि हम वहाँ जो है वो सब चीज़ें जो है वो रिवील कर सके। और अगर उन्हें उससे कोई दिक्कत होती है तो हम उनकी दिक्कत का जो है वो उन्हें जो है वो सॉल्यूशन जो है वो बता सके। गाइस आज का पार्ट मैं यहीं जो है वो फिनिश कर रही हूँ, कल का पार्ट लास्ट होने वाला है। कल हमारे वाकची का जो है वो फेस रिवील हो जाएगा, तो देखते हैं कि सबका क्या रिएक्शन रहता है। और मेरी वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।